हेलो एवरीवन। मैं जीपीसी करौली से अर्चना मीना बोल रही हूँ। आज हम लोग आपके CE 308 इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 8 ग्लोबल इन्वायरमेंट इश्यूज़ को पढ़ेंगे। तो लास्ट इसका एक पार्ट 1 बना दिया गया है, जिसके अंदर आपका डिफॉरेस्टेशन को समझा दिया गया है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी यूनिट में, वो है लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी, आपको पता होगा कि कोई एक जो लैंड है, अगर वो अपनी पोजीशन से स्लाइड होकर दूसरी जगह चली जाती है, तो या फिर उसका खिसकना आपका लैंडस्लाइडिंग कहलाता है। तो लैंडस्लाइडिंग की अगर अपन डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन में क्या है, लैंडस्लाइड इज़ अ जियोलॉजिकल फिनोमिना, यानी कि ये ज़मीन का एक कोई फिनोमिना है विच इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ ग्राउंड मूवमेंट, यानी कि आपके जो धरातल है उसको, उसका मूवमेंट है वाइड रेंज पर, यानी काफ़ी लार्ज स्केल पर ये होता है, तभी लैंडस्लाइड कहलाता है। फिर उसके बाद में सच एज अ रॉक फॉल, डीप फेलियर ऑफ स्लोप्स या शैलो डेब्रीज फ्लो विच कैन अकर इन ऑफशोर कोस्टल एंड ऑनशोर इन्वायरमेंट, यानी कि आपका ये एक जियोलॉजिकल फिनोमिना है जो वाइड रेंज पर आपके ग्राउंड मूवमेंट कराता है, जो कि हो सकता है आपका रॉक्स का फॉल हो, डीप फेलियर ऑफ स्लोप्स हो, शैलो डेब्रीज फ्लो हो, और फिर ये हो सकता है आपका ऑफशोर, यानी कि आपके जो समुद्र के किनारे से काफ़ी दूर भी हो सकता है। उसके अलावा यह ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके जो बिल्कुल समुद्र के किनारे वहाँ पर भी ये हो सकता है। ये सभी तरीके के इन्वायरमेंट में हो सकता है। फिर अदर कंट्रीब्यूटिंग इफेक्ट, यानी कि इसके इफेक्ट मतलब इसका होने का कारण क्या हो सकता है, ये और कोई कारण क्या होगा, या ओरिजिनल स्लोप स्टेबिलिटी, यानी कि आपके जो स्लोप है अगर किसी ज़मीन पर, तो उसकी जो स्टेबिलिटी अगर वो सही नहीं है, यानी कि वो स्टेबल नहीं है, तो फिर वहाँ पर आपके कारण हो सकता है कि इन कारणों से आपकी लैंडस्लाइडिंग हो। और सेकंड आपका ग्रेविटी, यानी कि अगर जो आपके जो जैसे पहाड़ है, वहाँ पर अगर ग्रेविटी, पहाड़ का सेल्फ वेट होता है जिसके कारण वो रुका रहता है, लेकिन अगर ग्रेविटी का ज़रा सा भी इम्बैलेंस होगा तो फिर वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग इफेक्टेड हो जाएगी। अब उसके अगर हम कॉजेज़ की बात करें, तो आपके दो तरीके के कॉजेज़ हैं। एक तो आपका नेचुरल कॉज है, और दूसरा आपका है ह्यूमन कॉज। ठीक है, तो नेचुरल कॉज यानी कि जो नेचुरली वहाँ पर हो रहा है, और ह्यूमन यानी कि ह्यूमन के कारण किसी तरीके की लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो जो अगर हम बात करें नेचुरल कॉजेज़ की बात करते हैं, तो फर्स्टली हम नेचुरल कॉजेज़ को देख रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट जो उसका रीज़न हो सकता है, वो हो सकता है कि ग्राउंड वाटर प्रेशर एक्टिंग टू डी स्टेबलाइज द लोब या स्लोप। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं, ग्राउंड वाटर, या फिर इसे पोर वाटर भी कह सकते हैं। प्रेशर एक्टिंग एक्टिंग टू बी स्टेबलाइज द स्लोप, यानी कि आपके जो ग्राउंड यानी कि कोई ज़मीन है, उसके नीचे ग्राउंड वाटर है, तो ग्राउंड वाटर के थ्रू अगर उस पर कोई प्रेशर लगता है और वो उसको इम्बैलेंस कर देता है, और वो उसको स्लोप को इम्बैलेंस करके उस पर लैंडस्लाइडिंग जनरेट कर देता है। दूसरा कारण हो सकता है उसमें कि इरोजन ऑफ द टो ऑफ अ स्लोप बाय रिवर और ओशियन वेव। ठीक है, यानी कि आपके जो जैसे कि रिवर है, इसके यहाँ पर एजेस है, यहाँ पर जो आपके इसका जो टो है, इसमें इरोजन होता जाए, तो इरोजन होने से भी आपकी लैंडस्लाइडिंग इंक्रीज हो जाती है। तो आपके ये जो जैसे यहाँ पर है, और अगर यहाँ कोई नदी है, तो यहाँ पर जो इसका टो है, इसमें अगर इरोजन होता है, तो फिर वो आपका इंक्रीज होते होते यहाँ, जैसे अगर ये टो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये ऊपर वाला इनबैलेंस होके नीचे आ जाएगा, तो ये भी आपका लैंडस्लाइडिंग का कारण हो सकता है। तीसरा अगर हम कारण करें, कि ऐसा हो सकता है कि आपके अर्थक्वेक हो।
अर्थक्वेक के कारण भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो अर्थक्वेक क्या करता है कि वो वेव्स जनरेट करता है जिससे कि इनस्टेबिलिटी होती है और वो ऊपर तक आता है ज़मीन के। वो जनरेट तो ज़मीन के अंदर होता है लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी वो इतनी हाई होती है कि वो ज़मीन के ऊपर तक आता है। तो इस कंडीशन में अगर उसके ऊपर किसी तरीके का कोई पहाड़ वगैरह है तो फिर वहाँ पर आपके लैंडस्लाइडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है वॉल्केनो इरप्शन। यानी कि अगर किसी जगह पर वॉल्केनो आता है तो वॉल्केनो के आने के कारण भी ऐसा हो सकता है कि आपकी लैंडस्लाइडिंग जनरेट हो। फिर ऐसा एक और कारण है, कितने कारण हो गए, 4, 5। पांचवा कारण ऐसा हो सकता है कि वीकनिंग वीकनिंग ऑफ अ स्लोप थ्रू saturation by snow melting glacier melting और heavy rain। यानी कि अगर कोई स्लोप है जिसकी जैसे काफ़ी उसमें बारिश हो रही है या फिर उसमें ग्लेशियर की मेल्टिंग हो रही है, स्नो मेल्ट हो रहा है, तो ऐसा होगा कि उसकी एक सैचुरेशन लिमिट होगी जिसमें जितनी कैपेसिटी तक वो पानी को ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी उस पर पानी गिरता है तो फिर क्या होगा कि वो जो उसके मिट्टी के कारण है उनको अपनी पोजीशन से इनस्टेबल करेगा और फिर वो आपके वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग का कारण बन जाएंगे। तो ये तो सब आपके नेचुरल कॉजेज़ हैं। फिर अगर हम अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की, वो है आपका ह्यूमन कॉज। तो ह्यूमन कॉज की अगर हम बात करते हैं तो वो हो सकता है कि वाइब्रेशन फ्रॉम मशीनरी और ट्रैफिक। तो यानी क्या होगा कि आपके जैसे कि पहाड़ी एरिया में अगर हम बात करें, वहाँ पर हम नई नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, नया कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो पहले हमको वहाँ पर जो अवेलेबल स्लोप है उसको थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी और उसके थ्रू उसको कटिंग करके, और जब अगर हम उसे काटेंगे तो फिर वहाँ पर वाइब्रेशन या वाइब्रेटर लगाया जाता है और जिसके कारण कि वहाँ पे इनस्टेबिलिटी जनरेट होती है। तो पहला जो कारण है वो वाइब्रेशन फ्रॉम मशीनरी और ट्रैफिक। ठीक है। नेक्स्ट कारण है आपका ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग यानी कि आप वहाँ पर किसी तरीके का ब्लास्ट करते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो भी इंस्टेबिलिटी जनरेट करता है और वो लैंडस्लाइडिंग का कारण बनता है। फिर उसके बाद में है कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री activities which change the amount of water which infiltrate the soil। यानी कि आप कंस्ट्रक्शन करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं या फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ करते हैं, तो इसके कारण उस जो वहाँ पर आपकी सॉइल की कैपेसिटी है वाटर को बियर करने की या उसको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा अगर आप वहाँ पर दे देते हैं तो फिर वो भी आपका लैंडस्लाइडिंग का कारण बन जाता है। फिर उसके अलावा आपका एक कारण हो सकता है जैसे डिफॉरेस्टेशन तो है ही, जिसके कारण कि आप क्या करते हैं कि जंगलों में अगर पेड़ों को काट देते हैं तो फिर वो क्या होता है कि आपकी जो डीप रूटेड जो वेजिटेशन है या फिर वहाँ पर जो ट्रीज़ है वो आपके सॉइल को बाइंड करने का काम करता है। तो अगर वो बाइंड करने का काम करता था और उसको अगर आपने हटा दिया है तो फिर अब वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग के कारण बढ़ जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन बाय ह्यूमन। तो जैसे आपको पहले बताया कि डिफॉरेस्टेशन आपका थ्रू ह्यूमन भी हो सकता है और अदर देन नेचुरली भी हो सकता है। तो अगर ह्यूमन करते हैं तो फिर वो ह्यूमन कॉजेज़ में आता है। नॉर्मली ह्यूमंस के थ्रू ही डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा किया जाता है, तो इसीलिए फिर ये आपका
लैंडस्लाइडिंग के कारण होता है। तो ये आपकी लैंडस्लाइडिंग के कारण है। और इसका जो इफ़ेक्ट है, मेन इफ़ेक्ट वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि अगर वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है तो फिर वो इंस्टेबल कर देता है। अगर जैसे पहाड़ी एरिया की बात करें, अगर वहाँ लैंडस्लाइडिंग होती है तो वो वहाँ की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो फिर आपको पहले, जैसे कि अगर वो सड़कों पे गिरते हैं तो उनको पहले हटाना पड़ता है, फिर ताकि वहाँ की डेली रूटीन है वो चालू हो सके। उसका उनका टोटली कनेक्शन टूट जाता है ड्यू टू लैंडस्लाइडिंग, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली पहाड़ी एरियो में ऐसा देखा जाता है कि कोई एक ही रास्ता होता है जिसके थ्रू की वो आपस में एक स्थान से नीचे से ऊपर के पॉइंट पर जाते हैं। तो अगर उस किसी भी रास्ते में किसी एक पॉइंट पर लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो वो पूरा रास्ते को जाम कर देती है। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए आपको हैंड टू हैंड लैंडस्लाइडिंग को से जो डेब्रीज या गिरे हैं उनको हटाना पड़ता है। तो यानी कि आपके लैंडस्लाइडिंग उनकी पूरी लाइफस्टाइल या पूरे डेली रूटीन है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। उसके अलावा वहाँ के इकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। वहाँ पर इनस्टेबिलिटी ऑफ सॉइल आ जाता है, यानी कि आपके तो इन सब को आपको रोकना पड़ता है। तो इसको रोकने का मेन कारण तो यही है कि आप जो सब आपकी ह्यूमन कॉजेज़ हैं उन सब को अगर हम रोक दें तो इनके थ्रू हम सब लैंडस्लाइडिंग को रोक सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो पहाड़ी एरिया होता है, जैसे पहाड़ है और यहाँ पर सड़क है, तो यहाँ पर आपको वॉल्स का निर्माण करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी लैंडस्लाइडिंग होती है तो लैंडस्लाइड आपके सड़क पर नहीं आएगी। और इस तरीके से तो आपको इन वॉल्स का निर्माण करना होता है। इन वॉल्स के कारण भी काफ़ी लैंडस्लाइडिंग के इफ़ेक्ट को रोका जा सकता है। तो ये आपके सलूशन में है। और सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो यही है जो कि आपके ह्यूमन कॉजेज़ हैं, अगर उनको रोक दिया जाए तो आपके लैंडस्लाइडिंग को रोका जा सकता है। और उसके अलावा आपको ये वॉल्स का निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो अब आप कभी किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर आप हमेशा देखेंगे कि सड़कों के किनारे पर जहाँ पर पहाड़ एक साइड में और एक साइड में वहाँ पर खाई है, तो फिर एक साइड में आपके ज़रूर वॉल्स का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका लैंडस्लाइडिंग के बारे में है। तो अगर आपके ऐसा टॉपिक आता है तो आपको इसको डिटेल में समझाना होगा। थैंक यू।